मेरे प्रिय छात्र पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। इसके पिछले वीडियो में बताए थे कि भारत तेंदु द्वारा लिखित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इनके 2-3 पैराग्राफ की हमने चर्चा की थी। उसके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, साहित्यिक सौंदर्य के विषय में भी बताए थे। आज आगे देखेंगे फिर अगला पैराग्राफ क्या है, इसके हम गद्य खंड की चर्चा करेंगे। तो ये सब तो समाज धर्म है। यहाँ लेखक महोदय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं ये सब तो समाज जो है एक धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं, जो हमारे देश के समय के अनुसार उसको शोध किया जा सकता है, खोज किया जा सकता है और बदला भी जा सकता है। दूसरी खराबी यह हुई है कि महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। दूसरी खराबी यह हुई कि लेखक महोदय कह रहे हैं महात्मा बुद्धिमान ऋषि के वंश के लोग, उनके पूर्वज के लोगों ने अपने बाप दादाओं का मतलब न समझकर बहुत सारे नए नए धर्म को बनाकर और शास्त्रों में लिख दिए, चाहे वो गीता हो चाहे जो भी शास्त्र हो। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सभी तिथि जो थी व्रत और सभी स्थान जो है एक तीर्थ यात्रा के समय हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आँख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों के क्यों बनाई और उनसे जो देश और काल के अनुरूप उपकारी को उनको ग्रहण कीजिए। यह लेखक महोदय कह रहे हैं कि ये जो तीर्थ हैं, जो ऋषि मुनि इनके द्वारा देश में अनुकूलन हुआ, परिवर्तन हुआ, इसको ग्रहण कीजिए और इनके विरुद्ध कोई कार्य न कीजिए, ये भी बताए। फिर कह रहे हैं बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती है, बहुत सी बातें जो है समाज के प्रति बड़ा उसके खंडन किया गया, बहुत विरुद्ध किया गया। उसके बाद किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए, जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि को चलाइए। लड़कों को छोटेपन में ही विवाह करके उनका बल, वीरज, आयुष्य सब मत घटाइए। लेखक महोदय कह रहे हैं बच्चों को जो बाल विवाह था, छोटेपन में शादी कर देना, उनके बुद्धि मस्तिष्क को घटाना नहीं चाहिए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। उनको अपने जीविकोपार्जन की बुद्धि तो सीख लेने दीजिए, तब उनका शादी विवाह उनको गृहस्थ आश्रम में करिए, तब उनका पैर काठ में डालिए, तब उनका पैर जो है उनके परिवार में डालिए। कुलीन प्रथा, कुलीन बहुत पुरानी प्रथा जो थी, क्या थी प्रथा? बहुविवाह आदि को दूर कीजिए, जो है बाल विवाह को दूर कीजिए, लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। जहां उपकार है वहां बुराई हो रही है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे, अपने घर के सभी धर्मों को, अपने ऊंचे घरानों के सभी धर्मों को वो सीखे, पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दे। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दे, यह समझ इन झगड़ों को नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए, सब आपस में भाई हैं। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए, सबका सम्मान कीजिए। यह लेखक महोदय बता रहे हैं कि उनको पहले से ही घर परिवार में काठ में न बांध दीजिए, न डालिए।
उनको पहले समाज में क्या हो रहा है, कैसे प्रचलन हो रहा है, कैसे रीति रिवाज है, उसको पहले सीखने दीजिए, यह लेखक महोदय बता रहे हैं। उसके बाद कोई व्यक्ति जाति धर्म का ऊंचा नहीं है, सबका आदर कीजिए, जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जात के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, सब लोग आपस में मिलिए, सब लोग आपस में भाई हैं, भाई हैं। अपने लड़कों की अच्छी से अच्छी तालीम दो, अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए। उसके बाद तालीम मीन्स यहाँ पर है अच्छे से अच्छे ज्ञान को दीजिए। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो, पेंशन वजीफा नौकरी का भरोसा छोड़ दो, यह लेखक महोदय कह रहे हैं। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान, सब एक का हाथ एक पकड़ो, सब आपस में भाई हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करके समायोजन करके ये समाज राष्ट्र की उन्नति करें। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बड़े तुम्हारा रुपया ही देश में रहे, देखो जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसी ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती हैं। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। लेखक महोदय कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ बड़े तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखो जैसे हजार धाराएं मिल करके एक ही समुद्र में जा करके मिलती हैं, वैसे यहाँ पर बता रहे हैं कारीगर जिनमें तुम्हारा रुपया और तुम्हारे देश के लिए यह है। और दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है जहां जरा अपने को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। वह कहाँ की बनी है? अमेरिका की बनी है। जिस लंक लाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसीस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, और जर्मनी की बनी चरखी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई, एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है, यह जो पहने हो इस तो दूसरे व्यक्ति का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। वो भी कहता है कि ये भी तुम फलाने की पहने हो, दूसरे की पहने हो। उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछे ही मूछ हैं, हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते, कि अपने उपयोग की वस्तु बना नहीं सकते हो। भाइयों अब तो नींद से चौंको, अब नींद से जाग जाओ। अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही अध्ययन करो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत करो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो, अपनी ही भाषा की उन्नति करो, और तभी जा कर के हम आप एक इस देश की जो है उन्नति कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब तक हम अपने कर्तव्यनिष्ठ को नहीं समझेंगे कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझेंगे, तब तक न तो अपना विकास कर पाएंगे, न तो किसी समाज का, न तो किसी राष्ट्र का। तो छात्रों, आज यह गद्य खंड समाप्त होता है। उसके बाद हम देखेंगे इनके संदर्भ और प्रसंग, व्याख्या, साहित्यिक सौंदर्य।
तो आइए देखते हैं। ये सब तो समाज धर्म है, ये सब तो डॉट 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 उनको मत चलाइए, इनको मत चलाइए। फिर आगे देखेंगे संदर्भ। जो पिछले कक्षा में बताया गया था यही इसका संदर्भ भी है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रसंग देखेंगे। लेखक ने धर्म के नाम पर रूढ़िवादियों तथा अंधविश्वासों का वर्णन किया। आगे देखेंगे व्याख्या। लेखक ने इसमें जो प्रसंग है, लेखक ने धर्म के नाम पर रूढ़िवादियों तथा अंधविश्वासों का वर्णन किया। विभिन्न पर्व व्याख्या में देखेंगे। पर्व, त्योहार, उत्सव आदि समाज धर्म जिनकी व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने समाज को सुचारू रूप से चलाने हेतु की
की थी। देश काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। किंतु इनमें से अनेक सामाजिक धर्मों में रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का प्रवेश हो गया है। तो छात्रों, जो हमारा प्रश्न संदर्भ था वही था, प्रसंग बदला गया इस गद्य खंड में। लेखक ने धर्म के नाम पर रूढ़िवादियों तथा अंधविश्वासों का वर्णन किया है। फिर विभिन्न पर्व, किसका विभिन्न पर्व, जैसे ये सब तो समाज धर्म है, डॉट डॉट इनको मत चलाइए। विभिन्न पर्व, त्योहार, उत्सव आदि समाज धर्म है, जिनकी व्यवस्था हमारे पूर्वजों, हमारे पुरखों ने समाज को सुचारू रूप से चलाने हेतु की थी। देश काल एवं परिस्थितियों के अनुकूल अनुरूप इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु इनमें से अनेक सामाजिक धर्मों में रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का प्रवेश हो गया है, प्रवेश हो गया है। आगे देखेंगे। आगे देखेंगे। इनसे हमारे देशवासी दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित हो रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इन सभी बातों पर पुनर्विचार करें और जो बातें देश काल के अनुरूप एवं मानव समाज
के लिए कल्याणकारी हो। उन्हें ग्रहण करें। तथा शेष को धर्म से निकाल दे। धर्म के नाम पर समाज विरोधी प्रथाओं की इजाजत नहीं दी जा सकती। प्रथाओं ऐसी बातों से हमें बचना चाहिए। विधवा विवाह, और जहाज का सफर, आज के युग में धर्म विरुद्ध माना जाता है। धर्म विरुद्ध माना जाता है। तो आइए देखते हैं फिर आगे। इनसे हमारे देशवासी दिग्भ्रमित हो रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इन सभी बातों पर पुनर्विचार करें और जो बातें देश काल के अनुरूप एवं मानव समाज के लिए कल्याणकारी हो उन्हें ग्रहण करें तथा शेष को धर्म से निकाल दें। धर्म के नाम पर समाज विरोधी प्रथाओं की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसी बातों से हमें बचना चाहिए। विधवा विवाह और जहाज का सफर आज के युग में धर्म विरुद्ध माना जाता है। आगे इनके साहित्यिक सौंदर्य की बात हम करेंगे। साहित्यिक सौंदर्य में पहला पॉइंट देखेंगे छात्रों, भारत तेंद्र जी प्रगतिशील दृष्टिकोणीय पंक्तियों में अभिव्यक्त है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, भारतेंद्र जी रूढ़ियों के विरोधी
थे तथा युग धर्म में देश काल के अनुरूप परिवर्तन किए जाने के पक्षधर थे। तीसरा पॉइंट है भारतेंदु जी ने उन कारणों का उल्लेख किया है जिसकी वजह से भारतवर्ष पिछड़ गया है। अगला पॉइंट है साहित्यिक सौंदर्य में उपदेशात्मक शैली है। पांचवा पॉइंट है भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। छात्रों, हम सबसे उम्मीद रखते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। आइए देख लेते हैं कि सौंदर्य भारतेंदु जी प्रगतिशील दृष्टिकोण एवं पंक्तियों में अभिव्यक्त है। दूसरा है भारतेंदु जी रूढ़ियों के विरोधी थे तथा युग धर्म में देश काल के अनुरूप परिवर्तन किए जाने के पक्षधर थे। तीसरा पॉइंट है भारतेंदु जी ने उन कारणों का उल्लेख किया है जिसकी वजह से भारतवर्ष पिछड़ गया है, उन कारणों का उल्लेख किया है। चौथा पॉइंट है उपदेशात्मक इनकी शैली है। पांचवा है भाषा सरल एवं प्रभावपूर्ण है। आज की क्लास समाप्त होती है। अब अगले वीडियो में हम अगले लेसन की चर्चा करेंगे। अगर कोई समस्या होती है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर 930597 पर मैसेज करके समस्या का समाधान ले सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।